तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट 2D में और सिर्फ 48 आवर्स में। तो कुछ दिन पहले मुझे सैम होगन की एक वीडियो मिली जिसमें कि वो माइनक्राफ्ट बनाता है सिर्फ 24 आवर्स में, और उसकी वीडियो पे थे 8 मिलियन व्यूज़, और मुझे भी 8 मिलियन व्यूज़ चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता कि माइनक्राफ्ट कैसे वर्क करता है। तो पहले चलते हैं गूगल पे। तो कुछ आर्टिकल्स पढ़ने और ट्यूटोरियल्स देखने के बाद मुझे पता चलता है कि वर्ल्ड जनरेशन के लिए यूज़ होता है प्रोसीजरल जनरेशन। और प्रोसीजरल जनरेशन बेसिकली एक एल्गोरिदम है जो कि रैंडम लेवल जनरेट करता है जो भी कंडीशंस आप देते हैं उसके अंडर। तो अब मुझे पता है माइनक्राफ्ट कैसे काम करता है, तो अब शुरू करते हैं काम गेम पे। तो मैं शुरुआत करता हूँ टाइल जनरेशन से, और टाइल जनरेशन के लिए मैं टाइल मैप फीचर भी यूज़ करता हूँ जो कि मेरा काम काफ़ी ज़्यादा आसान कर देगा। नहीं तो मेरे को खुद एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी जो कि मेरे लिए टाइल्स को मैनेज करे। और टाइल मैप फीचर की वजह से मुझे बेसिकली कुछ नहीं करना, सिर्फ टाइल्स को लेना है और जगह पे प्लेस करना है, जो कि मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाएगा। फिर लगभग 1.5 आवर में मैं टाइल जनरेशन को पूरा कर देता हूँ। और अब मुझे कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ हाइट और विड्थ डालनी थी मेरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, और एक सिंपल चंक क्रिएट हो जाएगा जिसमें कि सबसे ऊपर होगी ग्रास टाइल, फिर होगी डर्ट टाइल, और बाकी के रिमेनिंग पोर्शन में होगी स्टोन टाइल। और अब टाइम आ चुका था इन अगली टाइल्स को बदलने का। तो मेरे पास थे दो ऑप्शन, या तो मैं माइनक्राफ्ट की ओरिजिनल टाइल्स की स्प्राइट को यूज़ करूं, या फिर मैं अपनी खुद की टाइल्स बनाऊं, और मैं दूसरे ऑप्शन के साथ जाता हूं। तो अब टाइम था प्लेयर पे काम करने का, इसलिए मैं जल्दी से फोटोशॉप में प्लेयर की स्प्राइट बनाता हूँ और फिर उसे एनिमेट करना स्टार्ट कर देता हूँ। प्लेयर की 4 स्टेट्स होंगी, आइडल, वॉकिंग, रनिंग और जंपिंग। लेकिन जैसे माइनक्राफ्ट में प्लेयर को ब्लॉक पे चढ़ने के लिए जंप दबाना पड़ता है, इस गेम में प्लेयर ऑटोमेटिकली एक सिंगल ब्लॉक पे चढ़ जाएगा, और अगर डबल ब्लॉक होंगे तो प्लेयर को जंप दबाना पड़ेगा। और अब टाइम था माइनक्राफ्ट स्टफ़ पे काम करने का, मेरा मतलब है कि ब्लॉक्स को प्लेस और रिमूव करने का। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ब्लॉक्स को रिमूव करने से, और फिर मैं डालता हूँ आउटलाइन जो कि करेक्ट ब्लॉक को प्लेस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप ब्लॉक को आउट ऑफ रेंज प्लेस करने की कोशिश करते हैं तो आउटलाइन रेड हो जाएगी, और अगर आप रेंज के अंदर ट्राई करते हैं तो आउटलाइन वाइट होगी, जो कि इंडिकेट करेगा कि आप ब्लॉक को प्लेस कर सकते हैं। और फाइनली फिर मैं ब्लॉक्स को प्लेस करने का फीचर भी डाल देता हूँ। तो मैं लगभग 12 घंटों से एक ही जगह बैठा हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका हूँ। तो चलते हैं, सोते हैं और कल मिलते हैं। तो अब टाइम था केव जनरेशन का। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पूरे वर्ल्ड में लूप करने से और कुछ टाइल्स को हटाने से, और फिर मैं दोबारा लूप करता हूँ जैसे कि मैं उन टाइल्स के नेबर को हटा दूँ और एक स्मूथ केव जनरेशन मुझे मिले। लेकिन ये प्लान के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं चलता, और 5 घंटे वेस्ट करने के बाद मैं इस प्लान को छोड़ देता हूँ और मैं जाता हूँ नॉर्मल प्रोसीजरल जनरेशन से, जो कि एक इन्फिनिटी लेवल जनरेट करेगी। अगर मैं लेफ़्ट में जाऊँगा किसी भी चंक के तो एक लेफ़्ट में नई चंक क्रिएट हो जाएगी, और अगर मैं राइट में जाऊँगा किसी भी चंक के तो राइट में एक नई चंक क्रिएट हो जाएगी, जो कि मुझे देगी इन्फिनिटी लेवल जनरेशन। तो फाइनली मैंने वर्ल्ड जनरेशन को हर तरीके से पूरा कर दिया था। और अब टाइम था अदर ब्लॉक्स पे काम करने का। तो मैं सबसे पहले फ़ोटोशॉप में जाता हूँ और सारी ब्लॉक्स को डिज़ाइन करता हूँ।
तो सारे ब्लॉक्स को बनाने के बाद मैं सबसे पहले काम शुरू करता हूँ ओर्स पे और उन्हें डाल देता हूँ टाइल जनरेशन वाली स्क्रिप्ट में, जैसे कि वो वर्ल्ड के साथ जनरेट हों। और फिर बचे हुए 1.5 आवर में मैं बनाता हूँ एक इन्वेंटरी, क्योंकि ये सर्वाइवल गेम नहीं है, इसमें आपको पिकअप नहीं करना कुछ भी, आपको सब कुछ मिलेगा इन्वेंटरी में। तो आपको बेसिकली सिलेक्ट करने हैं ऑब्जेक्ट जो भी आपको प्लेस करना है इन्वेंटरी से, और फिर आप उन्हें प्लेस कर सकते हैं। तो मैं इस गेम को यहीं स्टॉप करता हूँ। अभी रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन मेरा टाइम ख़त्म होगा कल 12 बजे। लेकिन कल मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे क्लासेस भी लेनी है, तो इसलिए मैं इस गेम को अभी ख़त्म कर रहा हूँ। तो और मैं सारी चीज़ नहीं कर पाया जो कि मैं चाहता था मैं करूँ, लेकिन मैंने बेस्ट ट्राई करा मेरा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, जैसे वो भी देख सकें वीडियो। और मैं मिलता हूँ आपको अगले डेवलॉग में।